ओके, मैंने डेकोरेट को ऑन कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स स्टार्ट करने से, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा आप लोगों को टाइम लग सकता है, बिकॉज ये आज फर्स्ट क्लास है बहुत सारे बंदे को। एंड यहाँ पर आज का क्लास भी रहेंगे एकदम स्टार्टिंग से, हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। हम लोगों का जो पहले वाला क्लास था वहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी में ट्रेड कैसे किया जाता है। बट बहुत सारे बंदे को डाउट है, बहुत सारे बंदे नए भी है, तो मैं आज की क्लास का टॉपिक यही रखूंगी, एस्ट्रोलॉजी क्या है एंड एस्ट्रोलॉजी से कैसे काम करना है एंड एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। ओके, सो यही टॉपिक हम लोगों के लिए फाइनल रहेंगे आप लोगों के लिए। Yes, yes, yes. राइट सर। ओके सर। Yes, sir. तो भी बताने वाले हैं ना सर आज। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड मैं आशा करती हूँ आज का जो क्लास रहेंगे, जो न्यू मेंबर है आज पहले ज्वाइन हुए, तो आज का क्लास आप लोगों के लिए मतलब बहुत ही यादगार क्लास रहेंगे। जो जो आपने क्लास किया है अब तक स्टॉक मार्केट में, जो भी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, तो आज सबसे आप लोगों को मतलब खास दिन रहेंगे, मैं ये कह सकती हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना एंड मैं क्या क्या चीज को कह रही हूँ, कौन कौन से पॉइंट को कह रही हूँ, उसको आप लोग समझना, एकदम ध्यान से समझना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मूविंग एवरेज को लेके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है। सो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज ले लूँ, यहाँ पे पीरियड अगर लग दू 200 एंड यहाँ पर सिंपली मूविंग एवरेज 200 अगर मैं रखूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को एक मूविंग एवरेज एक लाइन देखने को मिलेगी। अगर ये स्टॉक के ये जो प्राइस है, ये जो मूविंग एवरेज से अगर नीचे प्राइस है, तो डेफिनेटली हम लोग ये मान के चलते इंटरडे 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये अभी डाउनफॉल है। मींस 200 मूविंग एवरेज काम किसे कहते हो पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए। 200 मूविंग एवरेज काम किसे कहते हैं? 200 मूविंग एवरेज बेसिकली काम कुछ इस तरह से करते हैं कि पीछे 200 10 मिनट का कैंडल, पीछे जो 10 मिनट का कैंडल होती है, पीछे जो 10 मिनट का कैंडल है, हाँ रिकॉर्डर यहाँ पर चालू है, आप लोग निश्चिंत रहे। तो पीछे जो 10 मिनट 10 पीछे 200 कैंडल है 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसका एवरेज निकलती है मूविंग एवरेज। 10 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप 200 लगा रहे हो तो 10 मिनट का पकड़ेंगे, अगर आप 1 हॉर्स के ले रहे हो तो 1 हॉर्स पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे 200 मूविंग एवरेज का एवरेज एक गौर एवरेज निकल के लाइन आती है, यानी लाइन के कैलकुलेशन के हिसाब से अभी ये लाइन के नीचे प्राइस है, मींस 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, सो अभी ये डाउनफॉल है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे मींस डाउन एम्बलेट। 200 मूविंग एवरेज हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया? पीछे जो 200 कैंडल है, 200 कैंडल का एवरेज बा फिक्स्ड बिहेवियर को बा उस कैंडल का वैल्यू को निकल के जो एवरेज निकल के आती है, उस एवरेज को कहते हैं हम लोग मूविंग एवरेज 200। एंड उसके नीचे प्राइस है तो ये मान के चलते अभी टोटली जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अगर ऊपर है तो ये मान के चलते टोटली जो ट्रेंड है वो अपसाइड में, ठीक है। तो ओवरऑल द स्टोरी ये है हम लोगों का जो ये होती है, वन सेकेंड। सो ओवरऑल जो स्टोरी ये होती है कि यहाँ पर हम लोगों का जो यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करते हैं? एस्ट्रोलॉजी काम कुछ इस तरह से करते हैं, पीछे जो मार्केट का सेट बिहेवियर होती है, एक हर एक मार्केट का पीछे जो 10 साल 20 साल का एक सेट बिहेवियर होती है, बिहेवियर मीन्स एक पैटर्न होती है। मीन्स क्या है? ऐसे मान के चलो बजाज फाइनेंस अगर यहाँ पर हाई कैंडल बनाएंगे तो बजाज फाइनेंस एक बार इसी प्राइस से नीचे आ जाएंगे। फिर से मान के चलो बजाज फाइनेंस अगर ऐसे नीचे आती है तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस एक बार इसी लेवल को मींस 3402 को टच करके फिर से ऊपर आ जाती है। तो ये क्या हुआ? एक फिक्स्ड बिहेवियर। तो एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी मार्केट का हिस्ट्री को पहले कैलकुलेट करती है एंड उस हिस्ट्री को कैलकुलेट करते मार्केट का एक एवरेज बिहेवियर आपको लेकर देते, एक एवरेज बिहेवियर। तो उसी एवरेज बिहेवियर को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, अगर एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या मतलब कैसे करते, मतलब जैसे पहले होती है एस्ट्रोलॉजी ऐसे ड्रॉ करा जाती है, ऐसे इसका निकलती है ऐसे प्राइस, तो आप क्या होगा एस्ट्रोलॉजी को लेवल ड्रॉ करते करते मान के चलो आप 9:30 PM में आप लेवल ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो मार्केट क्लोज होते होते आपका ड्रॉ खत्म नहीं होगी, पहले पहले जैसे होता था, ठीक है। मार्केट क्लोज हो जाएगा बट आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। बट हम लोगों ने ये जो फिक्स्ड बिहेवियर एवरेज को एक एक्सेल सीट के अंदर हम लोगों ने इसको कैच कर लिया है, ठीक है। तो ये जो एक्सेल सीट है, ये एक्सेल सीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी क्या है एंड किस हिसाब से काम करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप फिर से बोलिए, मैं क्लियर कर देती हूँ। अरे एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट कीजिए। ओके देखो,
ये जैसे 200 मूविंग एवरेज को पहले आप समझो, 200 मूविंग एवरेज क्या है, 200 मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं। 200 नहीं, कोई भी मूविंग एवरेज, जस्ट फॉर 200 हम लोग पकड़ के चलते। 200 मूविंग एवरेज जब हम लोग सेट करते हैं तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये पीछे जो 10 मिनट का 200 कैंडल है, पीछे जो 10 मिनट का 200 कैंडल है, उसका एक एवरेज बिहेवियर, उसका एक एवरेज निकल के 200 मूविंग एवरेज होती है, उसका एक एवरेज को, उसका एक प्राइस एवरेज को, राइट। ये जो 200 मूविंग एवरेज लगा है, इसका मतलब क्या है, पीछे 200 कैंडल का बिहेवियर है। आप लोगों को माइक्रोफोन को ऑन मोड है, आप लोग कह सकते हो। Yes, sir. 200 मूविंग एवरेज को पहले समझो, 200 मूविंग एवरेज क्या है पहले ये समझो आप लोग। बिहेवियर भी कर रहा है हाँ पूरा में 200 डेज का बिहेवियर बोलेगा वो, करेक्ट है ना? राइट। देखो 200 मूविंग एवरेज का क्या है, 200 मूविंग एवरेज का मीनिंग ये है पीछे 200 कैंडल का एवरेज प्राइस, पीछे 200 कैंडल का एवरेज प्राइस को कहते हैं हम लोग 200 मूविंग एवरेज। पीछे 200 कैंडल का एवरेज प्राइस को हम लोग कहते हैं 200 मूविंग एवरेज, राइट। हेलो, हाँ राइट सर, Right, sir. राइट। Yes, sir. ओके। इस ओके सर। पीछे 200 मूविंग एवरेज को जैसे हम लोग कहते हैं इस मार्केट का बिहेवियर, एवरेज प्राइस, उसी हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक है कि पीछे मार्केट का बिहेवियर को वो कैच कर लेती है। बिहेवियर को कैच करने के बाद एक एवरेज प्राइस आपको कहती है, उसी एवरेज प्राइस को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो उसी एवरेज प्राइस का झलक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। मोटा मोटी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक, मैंने एस्ट्रोलॉजी क्या है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोगों को मतलब एकदम समझ में नहीं आ रही है ना, मतलब अगर पहले एकदम रिक्वायरमेंट को समझना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, ओके, जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज के लिए, ओके। Okay. ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन और हम लोग इसे कहते हैं मैजिक बुक। तो अभी आप लोगों का मैं मैजिक बुक का झलक दिखाऊंगी, ओके। आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. अब जो चीज अभी देखो एंड इसको मजा लो। देखो मान के चलो, हम लोगों का रूल्स पहले मैं आप लोगों को कह देती हूँ। अगर 35 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो हम लोग बाई साइड में जाएंगे, अगर 35 के नीचे अगर मूविंग प्राइस है तो हम लोग सेल साइड के लिए ट्रेड करेंगे। मान के चलो बजाज फाइनेंस अभी 35 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यहाँ पर हम लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, बाई। एंड मान के चलो 35 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो हम लोग वहां पर हमेशा सेल साइड के लिए फाइंड आउट करेंगे। 35 मूविंग एवरेज के ऊपर बाई साइड, 35 मूविंग एवरेज के नीचे सेल साइड, राइट। समझ गए सर ये लाइन ड्रॉ कैसे करिए, एक बार और कर दीजिए। बता दो, आप पहले इसको समझो। आप 200 मूविंग एवरेज बोला सुन ना लो सर, यार। अभी 35 मूविंग एवरेज, 35 मूविंग एवरेज है। 35 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस होती है तो हम लोग उसको बाई मान के चलेंगे, बाई करेंगे। 35 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो हम लोग बाई करेंगे, 35 मूविंग एवरेज को नीचे तो हम लोग सेल करेंगे। मीन 35 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस रहेंगे तो हम लोग उसको बाई करने की कोशिश करेंगे। एंड 200 मूविंग एवरेज किसी ने लगाया, 200 मूविंग एवरेज का जितना दूर प्राइस रहेगा वो स्टॉक का 10 उतना अच्छा रहेंगे। एंड 200 मूविंग एवरेज के एकदम पास प्राइस है तो स्टॉक अभी साइड मोमेंटम में, उसी स्टॉक को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो आयो आप लोगों को समझ में आ रही है, 35 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो हम लोग उसको बाई करेंगे, 35 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो हम लोग उसको सेल करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? Yes, sir. किसी को ऐसा लग रहा है कि समझ में दिक्कत आ रही है कुछ भी? सर थोड़ा स्लो से बोला सर, आगे बढ़ते हैं। 35 Hello. मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो बाई, एंड 35 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो सेल। ओके ओके। ये कैंडल सिंपल है कि दूसरा कैंडल है कोई? सिंपली मूविंग एवरेज है, कैंडल सिंपली है, नहीं, कैंडल भी सिंपली है। ओके Simple. Hello. हाँ समझ में आ सर, सर हाँ, वो शेयर का प्राइस अगर क्या बोल रहे थे आप, एक बार फिर समझा दीजिए। 35 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो हम लोग बाई, 35 नीचे है तो सेल। सिंपली बात है, ये बात क्यों समझाऊं मैं बार बार, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही। 35 मूविंग एवरेज बाई, सर आगे बढ़ते हैं सर। ओके ओके सर।
परफेक्ट। इतना सिंपल क्यों बार बार समझो? नहीं इतना समझ में आया ना सर, 200 मूविंग एवरेज का समझ में बताइए। आया सर। 200 मूविंग एवरेज मैंने कहा आपको, मैंने आपको 35 का नहीं समझ में 200 का लगा रहे हो। मैं 35 का कह 200 को छोड़ो ना अभी आप, 35 को पहले समझ, उसके बाद 200 समझोगे। अभी इसको नहीं समझ पा रहे, 200 को लगा रहे हो। 35 वाला कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर पहले नोट नहीं सर, करके। नहीं सर, ओके सर। नहीं, ओके। ओके नेक्स्ट सर। हाँ, इतना किधर सिंपल अगर आप नहीं समझोगे तो आप स्टॉक मार्केट में कैसे आप लोगों का जर्नी मतलब जल्दी कैसे होगी? आप 35 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होगा तो बाय, 35 नीचे सेल। इतना सिंपली आप करो 35 200 कर लगा रहे हो। मैं 35 कर पहले 35 को समझो, उसके बाद 200 में आ रही हूँ। 200 मूविंग एवरेज डेफिनेटली हम लोग 10 आइडेंटिफिकेशन करके रखते हैं। 200 मूविंग एवरेज के प्राइस जितना दूर रहेगा वो स्टॉक का 10 उतना मजबूत होगा। 200 मूविंग एवरेज का प्राइस जितना पास होगा वो स्टॉक का 10 उतना साइडवे मोमेंटम में होगा। 200 मूविंग एवरेज से प्राइस जितना दूर उतना स्ट्रॉन्ग 10 स्ट्रॉन्ग। 200 मूविंग एवरेज का जितना प्राइस सामने आएगा तो उतना वो स्टॉक का 10 स्लो हो जाएंगे। लाइक ये देखो, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के एकदम पास प्राइस है, यहाँ पर देखो एकदम साइडवे में। यहाँ पर देखो 200 मूविंग एवरेज से कितना दूर है, यहाँ पर देखो स्टॉक का ट्रेंड देखो, टोटली ट्रेंडिंग स्टॉक है। देख रहे हो इस चीज को, समझ रहे हो? सर हर बार कैंडल का तो उसे टच करना जरूरी नहीं है ना, बस क्रॉस करना होता है ना, कई बार 200 कैंडल टच नहीं दूर होती। रहना चाहिए। नहीं नहीं सर, 35 वाली की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, 35 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर प्राइस है तो हम लोग बाई। हाँ, कई 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 बार कैंडल सर क्रॉस नहीं करती, लेकिन ऊपर होता है उसके, हर बार ऊपर टच है तो नहीं बाई करना ना बाई सर। बाई करेंगे, ठीक है। एट 200 मूविंग एवरेज से हम लोग 10 आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज से एकदम क्या है, फ्लैट है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस है, मतलब एकदम प्राइस फ्लैट है। एंड यहाँ पर देखो 200 मूविंग एवरेज से प्राइस कितना दूर है किसी भी ट्रेंड में। ये बात देखो, 200 मूविंग एवरेज से प्राइस दूर है, स्टॉक एकदम ट्रेंडिंग स्टॉक। समझ में आ रही है? ट्रेंड ठीक हाँ है। सर आगे बढ़ते किसी को समझ में नहीं आया तो आप बोलिए। जिस टॉपिक के बारे में बात, उस टॉपिक के बारे में आप सवाल करिए। यस सर, यस सर। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी आपको चीज जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ना पड़ेंगे। लाइक ये देखो, ये आज का ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो ये आज का हम लोगों का ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो इसे हम लोग कैसे, इसे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसको क्या करना पड़ेंगे, अभी आप लोगों का 9:30 PM को प्राइस को पकड़ना है। 9:30 PM 9:30 PM का प्राइस हम लोग पकड़ लेंगे। तो ये देखो, ये हम लोगों का 9:30 PM वाला प्राइस। once again, so ये 9:30 PM वाला प्राइस है। तो 9:30 PM वाला प्राइस हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो 9:30 PM में प्राइस क्या है, 2872। एंड ये यहाँ पर 35 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाय। तो अभी यहाँ पर क्या है, 35 मूविंग एवरेज हम लोगों ने पकड़ लिया है। 9:30 PM में प्राइस क्या है, 2871। तो हम लोग मैजिक बुक ओपन कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 2781 प्राइस कहाँ पर है। 2871, राइट, 2871। ये देखो यहाँ पर ये है 81 नहीं मिली, 81 का नियर बाई कोई मिले हम लोग पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पकड़ के रखा है, 2782। तो 2782 को हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कौन सा, इसका साइड वाला प्राइस, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड प्राइस को हम लोग लेंगे। ये वाला ये राइट साइड वाला 2795 मींस बाय एंड 2760 मींस सेल। तो हम तो यहाँ पर सेल पोजीशन नहीं बनाएंगे बिकॉज 35 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है। तो हम लोग कौन से प्राइस को सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर 2795 प्राइस को हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो हम लोगों का मोटिव क्या रहेंगे, 2800 कहाँ पर गया, ओहो 2800 ये वाला 2800 72।
तो हम लोग इसको 75 पकड़ेंगे, 72 को नियर बाई 75 पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका नियर बाई होगा, मान के चलो अभी हम लोगों का प्राइस क्या है 2879, तो हम लोग इसको 75 72 है, तो हम लोग इसको 75 ही पकड़ लेंगे अगर नियर बाई कोई प्राइस आती है। तो यहाँ पर इस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों प्राइस को हम लोग पकड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2889 को पकड़ के रखेंगे, 2889 के ऊपर अगर प्राइस आएंगे तो हम लोग बाय करेंगे। ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर अगर प्राइस जाते हैं तो हम लोग बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बाय कर लेते तो ठीक है, समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर, यहाँ पर देखो बाय कर लिया, प्रॉफिट मिला। यस एग्जैक्टली सर। ओके, और आपको अभी आप लोग कहोगे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है। बाई एट व्हाट पॉइंट सर? एक हाँ? बार बाई का कैंडल बाई हाँ, बाय कहाँ करना? हाँ ब्रेकआउट लेवल, बाय हायर हाई बनेगा तब। राइट टोटली मैजिक लेवल में जैसे हायर हाई फॉर्मेशन देखते हैं, टोटली मैजिक लेवल रूल्स। बट हम लोग यहाँ पर फॉलो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे हम लोगों का अभी मैजिक बुक वाला लेवल है एस्ट्रोलॉजी, जो आपको दिमाग घुमा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, यहाँ पर आप लोग कहो क्या करूँ मैं। यहाँ पर प्राइस 9:30 PM में कौन सी प्राइस 2081 2881। सर चार्ट थोड़ा जूम कर दो, चार्ट बड़ा कर दो। सेल के लिए देखना ठीक है यार सर। हाँ सर कैंडल ओपन का प्राइस देखना है क्या, या कैंडल ओपन हो रहा है? प्राइस को डिसीजन करना है। कैंडल मैंडल हम लोगों को नहीं मालूम, हम लोग कैंडल के बेस में ट्रेड नहीं करते। ओनली फॉर VWAP प्राइस, नो क्लोजिंग नो ओपनिंग, ओनली फॉर 2881 VWAP प्राइस लेना है, VWAP प्राइस। ओके हाँ सर, ओके थोड़ा सर, चार्ट जूम कर दो जब सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2880 प्राइस को हम लोगों ने पकड़ के रखा है। यहाँ पर क्या आ रही है आप लोगों के सामने 2881, तो 2881 को हम लोग पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट करें 2881, तो 2881, तो हम लोग इसको 89 को ही पकड़ना पड़ेगा शायद, 2881। तो हम लोग यहाँ पर 81 का नियर बाई क्या है, हम लोगों का 89 है, 89 ही इसका नियर बाई है मुझे लग रही है। ये तो 75 है, 75 6 आती है, तो 6 और यहाँ पर हम लोग का 8, तो यहाँ पर भी सेम लेंगे, 2875 लेंगे। जो नियर बाई, जो सबसे नजदीक वाला प्राइस होगा उसी प्राइस को हम लोग सिलेक्शन करेंगे। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सबसे नजदीक वाला प्राइस यहाँ पर देखो 2800 लेते हैं। हेलो यस सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग 2889 को पकड़ लेते तो 8 पॉइंट का गैप आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2875 को पकड़ लेते तो हम लोगों का 6 पॉइंट का गैप आएगा। तो नियर बाई कौन सा होती है? 75 होता है। ओके, बस आप 75 वाला होता है। 62। हाँ, मैं 2885 को हम लोग पकड़ के लेंगे। ओके, तो 2875 को अगर आप पकड़ते तो हम लोग तो 2875 को प्राइस नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर 2889 एंड 2862, राइट सर, राइट सर। राइट। अभी हम लोग यहाँ पर 35 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस, तो अभी हम लोग कौन से वाले प्राइस को लेंगे? 62 62 लेंगे। 62 के नीचे जब भी हम लोग प्राइस आएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सेल करेंगे सर। यहाँ पर सेल करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। फॉर्मेशन बनने के बाद लोअर हाँ बना सर। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। नहीं, अभी बढ़िया मत बोलो। अभी हम लोग 4-5 स्टॉक में देखेंगे, 10-20 स्टॉक में देखेंगे, 1-2 स्टॉक में तो काम कर जाते हो शायद। बहुत सारे बंदे समझ रहे कि 4-5 स्टॉक में दिखा उसके बाद, ठीक है, प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने वादा किया एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लोअर लो फॉर्मेशन और हायर फॉर्मेशन एक्सप्लेन करिए ना सर। लोअर लो फॉर्मेशन मींस बूथ कैंडल रेड होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लोगों का क्या फॉल्स सिग्नल मिलते हैं कि नहीं। यहाँ पर तो डेफिनेटली हम लोगों को फॉल्स सिग्नल नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर 35 मूविंग एवरेज के नीचे। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग 935 का प्राइस पकड़ेंगे। 2912 यहाँ पर 9:30 PM का प्राइस है।
तो 2912 यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 2912 ये देखो 2912 12 2900 यहाँ पर डेफिनेटली 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 16 आ जाती है तो ऊपर वाला प्राइस 2902 एंड नीचे वाला प्राइस क्या आएगा 299 को हम लोग सिलेक्शन करेंगे बिकॉज यहाँ पर मैजिक लेवल के 299 की सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिलेंगे 2916 को पकड़े तो 2902 को हम लोग पकड़ेंगे। राइट, अब लोगों को पूछ लूं राइट के लिए सर एक बार लोअर फॉर्मेशन का वो कैसा डिफाइन करना एक बार। लोअर फॉर्मेशन मींस प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए एंड बूथ के अंदर रेट होना चाहिए बस। यहाँ पर हम लोगों का सेल पोजीशन होना है उसकी सबसे नहीं, both candle red मतलब वो after completion of that candle only it will become red now। आप मेरे मैजिक लेवल कोर्स में ज्वाइन थे मैजिक लेवल में? हाँ थे सर। मैजिक लेवल लोअर लो फॉर्मेशन तो आपको जानना चाहिए। लोअर लो फॉर्मेशन मींस दोनों कैंडल रेड होना चाहिए एंड प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए, इसे हम कहते हैं लोअर लो फॉर्मेशन। यहाँ पर देखो बूथ कैंडल रेड एंड इस कैंडल लो को ब्रेक डाउन इसे कहते हैं लोअर लो फॉर्मेशन। सर स्टॉप लॉस भी वो अपना उससे ही रहेगा कि मैजिक लेवल वाला? स्टॉप लॉस कैंडल की हाई, अच्छा प्रीवियस कैंडल की हाई, सेम मैजिक लेवल वाला ना, सेम मैजिक लेवल तो पहले क्या सेम मैजिक लेवल वाला बस लेवल अलग। राइट, प्लस का टारगेट टारगेट पर देख को अभी नहीं समझाऊंगी, टारगेट हम लोगों को समझने के लिए नहीं सर प्लस के लिए प्लस के लिए आप लोगों को मैजिक लेवल को आप टारगेट मान के चलो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मैजिक लेवल को ही टारगेट मान के चलेंगे। ओके, मैजिक लेवल को जैसे हम लोग टारगेट मान के चल तो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप जो स्ट्रेटजी से काम कर रहे हो वो स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगी स्ट्रेटजी कितना वैल्यूएबल है। ओके ओके सर। तो यहाँ पर हम लोग हेलो हाँ ये ट्रेंडिंग स्टॉक आपने जो बताया हाँ ये ट्रेंडिंग स्टॉक में तो कोई भी फॉर्मूला काम करता है। मतलब समझे नहीं? आज नहीं, आपने बोला कि ट्रेंडिंग मार्केट में देखना है, हाँ तो मार्केट ओवर हो जाने के बाद पता चलता है कि वो ट्रेंडिंग था कि नहीं था। मैंने आपको 200 मूविंग एवरेज को क्यों यहाँ पर लगा के रखा है? आज के डेट में कोई अगर है तो आप दिखाओ ना। आज के डेट में सर यहाँ पे तो ट्रेंड अप ट्रेंड में बता रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। आज की डेट में कोई स्टॉक अगर है इस बेसिस पे तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं एक बार। चलो किस स्टॉक में आप चेक करना चाहते हो बोलिए। नहीं आज की डेट में आज कोई स्टॉक एसीसी देखो सर, एसीसी हाँ बजाज फाइनेंस एसीसी चलो बजाज फाइनेंस में हम लोग यहाँ पर लगा के दिखाते। तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर उसी में तो देख यस सर। चलो बजाज फाइनेंस हम लोग लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को। सो बजाज फाइनेंस में 9:30 PM यहाँ पर प्राइस देखो 3,399 ओके। तो 3,399 को हम लोग यहाँ पकड़ के कुछ करेंगे 3,399। तो यहाँ पर 3,393 को हम लोग पकड़ लेंगे बिकॉज यहाँ पर नियर बाई है। तो यहाँ पर हम लोगों का प्राइस क्या आ जाती है 3,378 3,407। सो 3,407 यहाँ पर 3,000 यहाँ पर पकड़ लेते एक बार प्राइस को 3,398 3,000 1 सेकेंड 98 तो आप लोगों को यहाँ पर 98 यहाँ पे 7 पॉइंट वहां पर 7 हाँ इसको पकड़ा है हम लोगों ने सही पकड़ा है। तो 3,407 ऊपर वाला प्राइस 3,407 7 राइट। राइट 407। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सेल बाय सर वो नीचे है ना सर, बाय करेंगे बाय। कहाँ पर नीचे दिख रहा है? यहाँ पर आपका बाय पोजीशन बनेंगे 3,347 पर 35 के नीचे है ना सर। सर 35 के नीचे है ना 930 पर। यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर 35 ऊपर आया क्या प्राइस? देखो 35 ये देखो 35 इसके ऊपर प्राइस चला आया। देखो ध्यान से जूम करती हूँ देखो
वो तो बाद में आया ना मॉर्निंग। देखो और जूम करूँ, ब्लैक वाला ही है ना 35। हाँ ब्लैक वाला ये 35। मूविंग एवरेज ये VWAP 35 है। आप लोग यहाँ पर कोई सवाल है तो करो, करा सवाल करो। यहाँ पर देखो 35 के ऊपर है, बाय अच्छा करेंगे। सर, दोनों लेवल बना लेंगे और जो जिस तरह भी ब्रेकआउट करेगा उधर ले लेंगे अपन, है ना सर? ऑब्वियसली यहाँ पर 35 को ब्रेकआउट की सिचुएशन में क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो यहाँ पर देखो ठीक है। और लेवल है ना, लेकिन नीचे वाला लेवल है ना ये। हाँ टारगेट क्या होगा इसका? नीचे वाला लेवल है तो इसमें बाय करेंगे। बाय सिचुएशन को पहले समझो। इसमें तो टारगेट का बाद में सोचो, पहले आपको ट्रेड कैसे लेना है, आपको पहले वो पहले आप सिंपली यहाँ पर जो बंदे ने कहा एकदम सही, टारगेट को बाद में सोचो, ट्रेड को कैसे हम ले सोचो। आप अगर एक दिन में एक एलिफेंट को नहीं खा पाओगे, अगर मैं कहूँ सर आप एक दिन में 10 दिन का खाना खा लो, आप नहीं खा पाओगे। तो 10 दिन का खाना है, 10 दिन में ही खा पाओगे। तो यहाँ पे क्लास हम लोग डिवाइड करके पाई बाई धीरे धीरे समझेंगे। ओके, पहले आप बाय सिग्नल सेल सिग्नल कैसे जनरेट होती है, इस तो ये मैजिक बुक का पावर समझो। जब मैंने ओके सर, यहाँ पर ज्यादातर बंदे मानते हो प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, मानते क्विक रीच। एक दिन में सब कुछ समझ दो, कल भी हम लोग पैसा बना लेंगे। क्विक रीच बनने की यहाँ पर कोशिश एकदम मत करो। यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी जो इतना यूनिक एंड इतना प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी आप लोग कभी सोच नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ ये बात सोच के देखो, एक एक्सेलेरेटर आप लोगों को प्राइस का मूवमेंट बता देती है। जो इतना बड़ा बड़ा इंडिकेटर, जो इतना बड़ा बड़ा मूविंग एवरेज नहीं बता सकता है, ये एक्सेलेरेटर आप लोगों को बता देती है। एक्सेलेरेटर ना मार्केट को देखती है, ये एक्सेलेरेटर ना आपका जो मैजिक बुक है, मैजिक बुक आपको ना मार्केट का देखती है, ना मार्केट का बिहेवियर कुछ मालूम है। आप लोग हैरान हो जाओगे इसका ये देख के। आप लोग शुद्ध बोलो कौन से स्टॉक में दिखाता है, किसका भी कोई भी डाउट, मैं हर तरह के चैलेंजेस एक्सेल शीट के अंदर में ले लूंगा, हर तरह के चैलेंज आप लोग। सर आईबुल पे दिखाओ, आज का रिलायंस ही ले लो। सर एसीसी में देखो सर, एसीसी ये देखो रिलायंस में, रिलायंस का एस्ट्रोलॉजी का लेवल मैंने लेवल लाइव मार्केट में करके दिखाया था। यहाँ पर जो लाइव मार्केट में है मैंने लेवल ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने। यस सर रिलेशन के नीचे मारा, बिल्कुल सर। मैंने लिया भी था सर ट्रेड, वो मैंने वो लिया भी था सर ट्रेड और प्रॉफिट भी लिया। सर इसके बीच में क्या करें सर? हाँ सर इसके बीच में क्या करें, अगर बीच में आता तो? बीच में हम लोग यहाँ पर इसको कहते हैं फेल ब्रेकआउट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं उस लेवल को कैसे ड्रॉ किया। यहाँ पर देखो मैंने जैसे आप लोगों को कहा एक दिन में समझा दूंगी 1321 राइट। यहाँ पर आप लोग कहो कोई प्रॉब्लम आ रही, एक दिन में आप लोगों को सिखा दूंगी। देखो 1321 राइट। यहाँ पर एक्सेलेरेटर खोल लेते 1021 21 राइट। 321 में प्राइस 1321 नीचे है सर। राइट 23 यस राइट। 32 and 40 यस सर। 32 and 40 यहाँ पर क्या बात, यहाँ पर देखो मैंने क्या ड्रॉ किया 32 and 40 हुआ क्या। ओके सर, ओके देखो ये नीचे आया था सर, इधर लास्ट में पीछे लास्ट में देखो सर मैंने ये लेवल के लिए आपको 4 बार टाइम किया था सर, आपको 4 बार फोन किया था। इस पे ट्रेड कहाँ बनता है सर? 32 में तो सर ब्रेकआउट इसका तो हायर हाई पे इसमें हम लोग कहते हैं WD गैन फेल ब्रेकआउट। अगर कोर्स के पहले आप लोगों को मैंने कहा था WD गैन फेल ब्रेकआउट कहती है इसको, फेल ब्रेकआउट। फेल ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड लेना है वो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर आप लोग फेल ब्रेकआउट एंड बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है, उसी हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। जैसे साइडवे मार्केट में आप लोग अलग स्ट्रेटेजी एंड ट्रेंडिंग मार्केट में अलग स्ट्रेटेजी, पर उस टॉपिक में अभी नहीं आती हूँ। अभी इस मैजिक बुक का कैसे काम करते हैं एंड इस मैजिक बुक का इंपॉर्टेंट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसको कहते हैं फेल ब्रेकआउट, कहते हैं फेल ब्रेकआउट। फेल ब्रेकआउट टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैजिक लेवल के टाइम हम लोग कहते हैं स्मार्ट मनी ट्रैकिंग, इसी हिसाब से देखिएगा एक बार। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस चीज को आप देखो, ये जो 32 वाला लेवल हम लोग, आवाज नहीं आ रही, इसको यहाँ पर देखो ये 32 वाला लेवल जो हम लोगों ने निकल के रखा है। 1 सेकंड, आप लोगों की क्लास इन हो जाएगी। मैं फिर से आप लोगों को लिंक सेंड करती हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाना। क्लास का टाइमिंग एकदम खत्म हो गया है, मैं आप लोगों को फिर से लिंक सेंड कर रही हूँ, आप लोग प्लीज फिर से ज्वाइन हो जाना। क्लास को मैं आप लोगों को मतलब पूरा एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैंने आप लोगों को कह के रखा है। थोड़ा टाइम लगेगा एक दिन क्लास के लिए, सो प्लीज आप लोग आज के लिए टाइम दो। ओके, मैं फिर से लिंक सेंड कर रही हूँ। ओके सर, बिगिनिंग से करना सर एक्सप्लेन। ओके ओके
मैं फिर से आप लोगों को लिंक सेंड कर रही हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाओ एंड आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ओके ओके, थोड़ा क्लास आज लंबा होगा।